ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले लाइव वीडियो बनाया था और मैंने बताया था मैं एक न्यू तरीका ईजाद कर रहा हूँ कि कुरकुरे के पाउच में मिट्टी भर के और उसमें मूली का बीज मैंने डाला और 3 दिन के बाद ही हमारा उग गया था। ये मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो अब देखिए इतनी बड़ी हो गई। ये 5 दिन की है, ये 5 दिन में। और इसको मैंने क्यों ऐसा किया बताते हैं कि जब मूली निकलती है बरसात में, बारिश होती है तो पेड़ उसका नुकसान हो जाता है, इसलिए लोग ढकते हैं प्लास्टिक और कई। तो मैंने कहा इसी में पहले उगाता हूँ, कुछ बड़ा करता हूँ, फिर गड्ढा वहाँ मेड़ बना के उसमें पन्नी निकाल के वह मिट्टी समेत डालूँगा उसके अंदर। इस तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ पहली बार कि लगता कि नहीं लगता। अगर ऐसा सक्सेस हो जाए तब तो 12 महीना आप उगा सकते हैं मूली, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। सर्दी गर्मी तो खैर जैसे वो बाहर डाल दो। मैंने बरसात में बारिश से बचाना, और तेज़ बारिश आती है तो उससे नुकसान होने से बचने के लिए मैंने ये नया तरीका बनाया है। और ये मैंने इसमें भी डाल दिया है मेड़ पे। अभी मैं रिसर्च पे हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि नए नए तरीके डब्बे में डाल डाल के। और ये देखिए खीरा का है, ये हमारा मेहनत का है, मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। और मैंने अरहर जो लगाया है, ये देखिए अरहर क्यों लगाया था कि ताकि ये जब बड़ा हो जाए इसका फसल तोड़ना है, जब ये सूख जाए तो मैं इसको बत्ती डाल के उस बांस के साथ ही बत्तियाँ दूँगा, टटिया बन जाएगा। इस नियत से मैंने किया था। तो अच्छा चल रहा है मेरा अरहर। अरहर भी पता करूँगा कितना होता है। और ये मेरा छोटा सा तालाब है ना, 30 बाई 20 है, नीचे 15 है और ऐसे 30 है, ऊपर में 20 हो गया है फैल के, मिट्टी ढह गया है। तालाब की तरह तालाब मैंने नहीं खुदवाया, मुझे नॉलेज नहीं था पहली बार। तो डोजर मंगवाया, डोजर से इस मिट्टी निकाल के ये आसपास में डलवाया। ये बहुत ज़्यादा गड्ढा था, है ना, करीब 2.5 फुट गड्ढा था। तो 2.5 फुट मिट्टी मंगाने के लिए ट्रैक्टर से 400-500 रुपये लेता है टेलर मिट्टी का, और वो भी आधा ही भर के ला के देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा तालाब भी हो जाए, मिट्टी भी भर जाए और ये सारा हमारा उत्पाद भी हो। हाँ, 12 महीना हमारा लगे। वरना इसमें क्या होता था, आधे से ज़्यादा बकरी बैल धान जब बोते थे ना वो खा जाते थे, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा रबी फसल होता था, सरसों और ये सब चीज़ें। हाँ सरसों, गेहूँ हल्का फुल्का, तो यूँ ही खा लेता था बहुत मुश्किल से। तब फिर मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, तो ये हमारा करीब करीब सक्सेस हो गया। आप लोग भी कर सकते हैं। चारों तरफ बाँस जाल लगा के बकरी से, जानवरों से हाँ बचाव कर सकते हैं। आदमी से तो नहीं कर सकते, आदमी के तो बाद बहुत दिमाग होता है, वो तो चाकू लेगा, तार को फाड़ेगा, हाँ जाल को, और घुस जाएगा। मगर इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। और मैंने इसमें पपीते का पेड़ लगाया है, आम का गुठली लगाया, देखिए आम का गुठली। और इस आम के कहते हैं इससे आम होता है बहुत सालों में, मैं ट्राई कर रहा हूँ। कटहल का पेड़ भी लगा दिया मैंने, और उसका भी है हमारे पास, ऑनलाइन मंगाया हुआ जामुन का है, ऑनलाइन लगाया हुआ एक आम है अल्फांसो आम, वो भी है, वो भी लग चुका है। अब ये सारा धीरे धीरे चलेगा। और जो खजूर हमारे यहाँ देसी होता है वो खा के मैंने भी लगाया था, तो जहाँ जहाँ मैंने बीज बोया खजूर का ये सारा हो गया है। और नीम का भी पेड़ लगा दिया है मैंने, नीम का बीज लगा दिया हर जगह, समझ गए, चारों तरफ। वो भी जब निकल के बड़ा होगा तो उससे नीम के पेड़ से 2 फायदे होंगे। एक तो उसके पत्ते चबाने में काम आएंगे, उस पत्ते से हम छिड़काव के लिए कीटनाशक हम दवा बनाते हैं, वो हमारे पत्ते से बनेगा। फिर उस पत्ते को सुखा के चूर करके मिट्टी मिला के 21 दिन बोरी में डाल के कहीं रख दो, वो हमारा कंपोस्ट खाद बन जाएगा, खली बन जाएगा समझ लो, वो मिट्टी में गाछी में पेड़ में देने के लिए। तो नीम के पेड़ से बहुत फ़ायदे हैं। ऊपर से उसकी टहनी तोड़ो, मिसवाक करो, सेहत के लिए, खून के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो पत्ते से 2 चीज़ें बना लिया आपने, पत्ते को चबा भी सकते हो रोज़ाना 1-2 पत्ते, और साथ में उसको पीस के उसके बाद उबालो 10 मिनट हल्के आंच पे, ठंडा करो, छानो, फिर उसमें पानी मिला के इस पर छिड़क दो। वही छिड़कता हूँ मैं, देख रहे कैसा हमारा है ये। अरहर में भी वही छिड़कता हूँ। इससे क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा वगैरह जो होता है ना, वो सब भाग जाते हैं, मरते तो नहीं है, भाग जाते हैं, मगर बहुत फ़ायदा करता है, पेड़ों को भी फ़ायदा करता है, समझ गए ना। और कीड़े मकोड़े भी निकल जाते हैं हल्का फुल्का। दूसरी बात, उसको सुखा के चूरा बना के मिट्टी में मिला के बोरी में डाल के रख दो एक साइड में, कुछ दिनों के बाद वो आपका खली बन जाएगा। वो मिट्टी पेड़ों के नीचे डालो, लत के नीचे, तो क्या होगा, उससे कीटाणु दीमक वगैरह सब नहीं लगेगा। तो नीम के पेड़ से बहुत फ़ायदे, हर पेड़ से बहुत फ़ायदा उठाने वाला होना चाहिए। अब ये मैंने जो ये लगाया है सारा सब्जियां और खीरे,
तो इससे जो पत्ते निकलेंगे सब सूखेंगे, सब क्या खाद बनेगा ना, इससे खाद बनाओ अपना। ये छोटा सा मैंने गड्ढा बना रखा है, देखिए छोटा सा, इसमें सड़ी गोबर डाल देता हूँ और भी जो भी होता है सब सड़ता है, फिर इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ऐसे छोटा सा बनाना चाहिए गड्ढा पार्क के किनारे में, कहीं भी जहाँ भी जगह मिल जाए। और साथ में अंडी का पेड़, अरंडी का भी लगा दिया, देखिए अरंडी में छाँव अच्छा होता है, पत्ते काम आता है इसका। और साथ साथ में इसका जो निकलेगा गर्मियों में, उस अरंडी निकालो, उसमें जो गूदा होता है उससे भी तेल निकालो, और तेल निकालूंगा मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और साथ में भिंडी भी है हमारे। सबसे पहले पूरे प्लॉट में कुदाल से कोड़ के, ज़्यादा तो कोड़ नहीं पाया क्योंकि ये मट्टी भरा हुआ बैठ गया था, डोजर से बिठा दिया था, समझे ना, बहुत मुश्किल से कोड़ा, 2 इंच तक ही कोड़ पाया, ज़्यादा नहीं। उसी में मैंने साग लगाया। तो ये देखो चारों तरफ मेरा साग है, 3 तरह का साग है, एक देसी है और एक हाइब्रिड वाला है और एक लाल साग है। तो तीनों हमारे खाते भी हैं और बेचता भी हूँ। उसके बाद अभी हमारे ये आ रहा है, क्या है, परोल है ना, झिंगली, लौत जिसके बोलते हैं, ये सब चल रहे हैं। अगर ऐसा मैं नहीं करता तो ये सब होता नहीं होता। तो थोड़ा सा मेहनत किया, पैसा लगाया, तो अब हमारा फल देने के लिए तैयार है। करेला भी और ये भी सारी चीज़ें। ये मैंने आम का पेड़ गुठली लगाया, एक ही जगह लग गया बहुत सारा, मैंने उखाड़ा नहीं, मैं कहा चलो चलने दो, कौन कितना बड़ा होता है। इससे फिर हम लास्ट में क्या निकालेंगे, कलम करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे। और इसका ग्राफ्टिंग करके जब होगा वो काट के फिर हम सही जगह पर लगाएंगे परमानेंट। तो इसको ग्राफ्टिंग के लिए हमने रख रखे हैं मदर प्लांट। और जैसे मैंने यूट्यूब पे सुना है कि गुठली के पेड़ जो निकलता है इसको बड़ा होने दो, फिर इस पर टहनी निकलेगी, उसमें ग्राफ्टिंग करो, उसको फिर लगाओ तो बहुत जल्दी आम आता है। चे जाए के वो जो काट के जो दूसरे टहनी जोड़ देते हैं दूसरे पेड़ का, उसमें फिर करते हैं, उसमें सक्सेस रेट कम होता है, फल भी लेट आता है। मगर इस वाले में बताता है बहुत जल्दी आता है, जिसने भी मुझे यूट्यूब पे बताया है। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है। आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पेड़ भी आपको लगा सकते हैं। आम ले आओ और खा लो, आम के आम, गुठली के दाम जिसको कहते हैं वही। तो गुठली लगा दो, पेड़ हो गया, उसे सेवा बर्दाश्त करो थोड़े दिन तक, उसमें टहनी निकलेगी, उसकी ग्राफ्टिंग करो, उसके बाद लगा दो उसको, फिर उसमें मेहनत करो, फिर देखो क्या जल्दी और मज़ेदार आम खाने के लिए रेडी। मैं हर एक की वीडियो एक एक करके बनाता रहूँगा मैं। अभी तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि मैंने मूली नई तरीके से पाउच में, कुरकुरे के पाउच में लगाया, बरसात से बचने के लिए। बस कुछ बड़ा हो जाएगा इसको फिर वहाँ खेत में डाल दूँगा मेड़ बना के, और वो कुरकुरे पाउच निकाल लूँगा, फिर उसमें दूसरा ट्राई करूँगा। कुछ मैंने डब्बे में ही डाला है, देखिए ये डब्बा घरों में ऐसे ही बेकार हो जाते हैं, तो मैंने इसमें छेद किया, नीचे भी छेद किया, चारों तरफ छेद किया ऑक्सीजन के लिए। इसमें मूली लगाया मैंने, और इसी के अंदर मूली रहेगा। और देखता हूँ इसमें कैसे कितना मोटा होता है। अगर ये सक्सेस हो गया तो 1 लीटर वाला बोतल लाऊंगा और उसमें लगा के खूब बांध दूंगा उसमें, और बोतल में ही उगाऊंगा उसमें। उसमें मेहनत भी कम होता है बोतल में, इन सब में, और फसल भी मजबूत, बड़ा, लंबा होगा। अगर ये सक्सेस हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरा नया तरीका है, बोतलों में, डब्बों में उगाना। गमले में तो उगाते हैं लोग। एक और मैं करने वाला हूँ ट्राई, जो पाइप होते हैं ना पीवीसी, उस पाइप में जैसे ज़मीन में हल्का धंसा दिया, लगा दिया, जब उखाड़ना हो उखाड़ लो, उसमें दोबारा फिर लगा लो, या लटका दो पाइप को, नीचे से कॉटन के कपड़े बांध दो ताकि मिट्टी ना गिरे। इस तरीके से बांस के ऊपर लटका दो। वो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा कि वो सक्सेस होता है नहीं होता। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, अगर आप बागीचे के मुतालिक कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी हमारी वीडियो, हमारे चैनल पे तो मिक्स वीडियो है। पहले डीएक्शन में मैं काम करता था और उसके बाद प्रोडक्ट भी बेचता था। डीएक्शन का लोगों को मेंबर भी बनाता था, जोड़ता था, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता था। तो वो तो अब मैं नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ऑफलाइन कर रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं। मैं यूज़ करता हूँ डीएक्शन का आज चाय पत्ती, टूथपेस्ट, कॉफ़ी वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोगों को बताता भी हूँ। पर एक लोगों में थोड़ी सी गरीबी है, इसलिए सोचता है यार ये ना, और ये दवाई के तौर पे ये वो कुछ लोग बेच देते हैं, मगर वो सक्सेस नहीं होता। दवा कह के लेते हैं, दवा की तरफ फ़ायदा नहीं होता, तो कहता है यार ये दवा तो डीएक्शन का दवा बेकार है। इसलिए डीएक्शन वाले कभी कहते ही नहीं है कि तुम दवा कह के बेचो। इनको तो बिज़नेस पर्पज़ रखा है, फूड सप्लीमेंट के पर्पज़ से रखा है, और हेल्थ वेल्थ के तौर पे रखा है। खाओगे हेल्दी रहोगे, बेचोगे वेल्थ मिलेगा, पैसा मिलेगा। उसके बाद दोनों जब आ जाए तो खुशियाँ आएगी। ये है मेन नारा डीएक्शन का। मगर अब आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले आए हैं। मेडिसिन दो तरह की होती है, एक बगैर डॉक्टर के पूछे, बगैर मशवरा लिए, बगैर कोई भी खा सकता है, और एक मेडिसिन ऐसा होता है जो डॉक्टर ही लिखेंगे, डॉक्टर ही की कहने पे आप ले सकते हो, खा सकते हो। तो वो वाला नहीं है डॉक्टर वाला, ये अपने हिसाब से मैनेज करो। जैसे चाय है, चाय क्या है, कोई डॉक्टर की पूछ के खाते क्या? नहीं। इसी तरीके से नॉनी जूस है, जूस है तो जूस है, कोई भी पी सकता है उसको। जैसे सुपर फूड स्पारुलिना है, फूड सप्लीमेंट है, इसको कोई भी खा सकते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मगर बहुत लोग ऐसे डॉक्टर हैं जो डीएक्शन के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, नहीं 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 ये नहीं मत खाना, अगर ये खाओगे तो मेरे पास मत आना फिर दवा इलाज के लिए। तो इसमें बहुत दाव पेच है, समझिए ना। दाव पेच होने के साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए डीएक्शन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप डीएक्शन में बिजनेस कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बाकी आपका जो भी बिजनेस है जैसा भी है वो भी आप कर सकते हो। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं? डीएक्शन की, ओनली डीएक्शन वाली वीडियो, डीएक्शन वाले मशवरे, ओनली डीएक्शन, बिजनेस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, इन सब पे, या फिर और भी मिक्स वाला, मुझे बताइएगा, तब फिर उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।